नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया के दौर में चमत्कारी बाबाओं का चमत्कार खूब वायरल हो रहा है। तारिक इनका बच्चा बचपन से बोल नहीं पाता था, पूरी तरह से गूंगा था और अभी अपने प्रोफेसर की आंख के उंगली लगा के चेक करो, चेक किया, गूंगा बोलने लगा है। कोई ऑनलाइन कैंसर ठीक कर रहा है तो कोई भूत प्रेत उतार दे रहा है। सेनापति आओ दरबार में, जितने प्रेत रोगी हैं रगड़ो चमीटा। अगर आप संजीदगी से देखेंगे तो आपको इनके ड्रामे को पकड़ने में समय नहीं लगेगा। कैमरे के सामने सारा कुछ होता है। अंधविश्वास में पड़ी जनता खुशी से ताली बजाकर जयकारा लगाकर बाबाओं के कारनामों को सराहती है। झारखंड में बचपन के गूंगे बहरे के साथ हुआ एक अद्भुत चमत्कार। कई बार तो लोग सब कुछ दांव पर लगाकर इनके चक्कर में बुरे फंसते हैं, परंतु जब तक असलियत सामने आती है तब तक कई लोग बर्बाद हो चुके होते हैं। आज के वीडियो में एक ऐसे चमत्कारी पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में बात करूंगा जो कि इतने शक्तिशाली और चमत्कारी हैं कि लाइव बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बचपन से नहीं चला वो दौड़ने लग जाता है, जो मर गया था वो जीवित हो जाता है। ऐसा कारनामा जो बजिंदर को स्वयंभू बनाता है। बात यह है कि स्वयंभू बजिंदर को खुद का ही भविष्य नहीं दिखा। कोर्ट में बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में दोषी करार दिया गया है। केस में जलंधर के पादरी बलजिंदर सिंह पर मोहाली कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पादरी को दोषी करार दिया। 1 अप्रैल को अब उन्हें सजा सुनाई जाएगी। बजिंदर सिंह ईसाई धर्म गुरु जिन्हें यीशु पैगंबर के रूप में भी जाना जाता है। बजिंदर सिंह पर 2018 में एक महिला के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। मार्च 2025 में उन्हें दोषी करार दिया गया है। मामला पंजाब के जीरकपुर से जुड़ा है और फैसला मोहाली की एक विशेष अदालत ने सुनाया है। 1 अप्रैल 2025 को अदालत उनकी सजा की घोषणा करेगी। बजिंदर सिंह एक ईसाई धर्म गुरु हैं जो चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नामक धार्मिक संगठन चलाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक चमत्कारी उपचारक मानते थे जो प्रार्थना और ईश्वर के नाम पर लोगों के रोग ठीक करने का दावा करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बजिंदर सिंह ने टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर धार्मिक प्रवचन और चमत्कारी इलाज के वीडियो डालकर बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए। उनके चर्च की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और विदेशों में कई शाखाएं हैं। उन्होंने खुद को एक प्रेरित पैगंबर के रूप में प्रचारित किया और हजारों लोगों को अपने आयोजनों में बुलाया। वह ईसाई धर्मांतरण को लेकर भी विवादों में रहे हैं क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं कि वह लोगों को धार्मिक आस्था के नाम पर गुमराह करते हैं। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। 2018 का बलात्कार मामला एक संगीन मामला है। एक महिला जो कि जीरकपुर पंजाब की रहने वाली थी, उसने 2018 में बजिंदर सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक बजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया और इसी बहाने उसका यौन शोषण किया। महिला ने जब विरोध किया तो उसे धमकी दी गई और चुप रहने का दबाव डाला गया। महिला ने 2018 में पंजाब पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद बजिंदर सिंह देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 26 जुलाई 2018 को पुलिस ने उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। करीब 7 सालों तक चली अदालती कार्यवाही के बाद मोहाली की विशेष अदालत ने मार्च 2025 में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि पीड़ित के आरोप और सबूत मजबूत थे। 1 अप्रैल 2025 को उनकी सजा सुनाई जाएगी। बजिंदर सिंह को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अन्य धाराओं के तहत उन्हें अतिरिक्त दंड या जुर्माना भी लग सकता है। उन पर कई अन्य विवाद भी चल रहे हैं। बजिंदर सिंह का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह अपने कार्यालय में कर्मचारियों को मारते पीटते दिख रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद उनकी छवि और अधिक खराब हो गई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन पर विवादित चमत्कारी उपचार और धर्मांतरण के आरोप भी हैं। बजिंदर सिंह के कई आयोजनों में लोगों को चमत्कारी इलाज देने का दावा किया गया, लेकिन इनमें से कई दावे फर्जी साबित हुए। उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि वह कई लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बजिंदर सिंह पर पहले भी धोखाधड़ी और गलत तरीके से पैसे लेने के आरोप लग चुके हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें विदेश भेजने और इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जो लोग उन्हें ईश्वरीय व्यक्ति मानते थे
वे अब उनके खिलाफ उठ रही खबरों से निराश हैं। सोशल मीडिया पर कुछ समर्थक अब भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। पंजाब और अन्य राज्यों में कई धार्मिक संगठनों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ संगठनों ने इसे ईसाई धर्म के खिलाफ साजिश बताया, तो कुछ ने बजिंदर सिंह को शर्मनाक व्यक्ति करार दिया। सरकार अब ऐसे धार्मिक गुरुओं पर सख्ती बरतने की योजना बना सकती है जो गलत गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस और अदालतों पर भी इस केस को लेकर निगरानी बढ़ गई है। 1 अप्रैल 2025 को अदालत उनकी सजा का ऐलान करेगी। अगर उन्हें कठोर सजा दी जाती है तो यह अन्य धार्मिक गुरुओं के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा। अगर वे जमानत की अर्जी लगाते हैं तो उच्च न्यायालय में अपील संभव है। बजिंदर सिंह, जो खुद को चमत्कारी पास्टर बताते थे, अब बलात्कार मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उनकी धार्मिक छवि धूमिल हो चुकी है और कई लोग अब उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि अदालत उन्हें कितनी कठोर सजा देती है और क्या वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे या नहीं। विज्ञान के इस दौर में चमत्कारी होना महज एक छलावा ही है। परिवार से कोई है बच्ची के? आप हो? कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। बच्ची की हथेली पकड़ लो, जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डालिए, प्रवाहित कीजिए और प्राण लाइए माँ से, हिला दीजिए पूरे शरीर। बड़े बड़े चमत्कारी सलाखों के पीछे हैं, उनके चमत्कार उनके लिए ही बेकार हो गए। दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं कि असल में कुछ ऐसा होता तो भारत के ये चमत्कारी दुनिया पर राज कर रहे होते, बजाय इसके कि चैनल सब्सक्राइब करवाते। बजिंदर सिंह जैसों का इस तरह संगीन अपराध में संलिप्त होना क्या आस्था पर चोट नहीं है? और मारो चमीटा, सिर में मारो चमीटा। हे बागेश्वर बालाजी की सेना, जितने भी प्रेत रोगी दरबार में तीनों पंडालों में है, सिर में चमीटा की माल लगाई जाए। फट फाड़ लो, देखो तो कुर्ता फाड़ लो, बलवान बनो। क्या अंधविश्वास इतना हावी है कि इन लंपट बाबाओं की चाल विज्ञान के युग में भी लोगों को मूर्ख बनाए रखने में सफल है? विचार अवश्य करिएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों परिचितों को आगाह करने के वास्ते वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।